करनाल में आज भी एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है जहां पर ब्रिटिश काल के अवशेषों को दफनाया गया था। जी हां, ये कब्रिस्तान करनाल में ओल्ड जीटी रोड पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के सामने स्थित है, जहां पर एक चर्च टावर भी बनवाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि इस कब्रिस्तान में ब्रिटिश काल के अवशेषों को दफनाया गया था। तो वहीं इस कब्रिस्तान में यूरोपियन सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों की 500 से अधिक कब्रें मौजूद हैं। तो वहीं लंबा स्मारक मकबरा समृद्ध औपनिवेशिक गॉथिक वास्तुकला को दर्शाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक चर्च टावर भी स्थापित किया गया था। इतिहासकारों का दावा है कि करनाल 1806 में एक छावनी बन गया था और 1842 तक मलेरिया और हैजा से अधिकांश दफन सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। बाद में सेना के छावनी को 1843 में अम्बाला में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। इतिहास के सेवानिवृत्त प्राध्यापक और हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकेडमी के निदेशक प्रोफेसर रामलाल जी का कहना है कि क्षेत्र में मलेरिया के प्रकोप के पीछे पश्चिमी यमुना नहर का प्रमुख कारण था। ये नहर ब्रिटिश अधिकारियों की कॉलोनी के पास बहती थी और इसमें रिसाव के कारण मलेरिया महामारी बन गया था, जिससे उन्हें करनाल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सेना छावनी को अम्बाला पुनर्स्थापित करने का पहला कारण मलेरिया था। दूसरा कारण ये था कि अंग्रेजों को पंजाब पर नियंत्रण करना था और अम्बाला इस उद्देश्य के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता था। अंग्रेज पंजाब पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन जब तक महाराजा रंजीत सिंह जीवित थे तब तक वे वह हासिल नहीं कर सके थे जो वह चाहते थे, क्योंकि सतलुज एक चुनौती थी। तो वही 1839 में उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने पंजाब को नियंत्रण करने के लिए सेना छावनी को अम्बाला में पुनर्स्थापित करने की योजना बनाना और पुनर्स्थापित करना शुरू कर दिया था। सेना के मुखिया जनरल जो थे उनकी कोठी हुआ करती थी, उसका नामो निशान आज खत्म हो चुका है। अब जब अंग्रेजी सेना आई तो नेचुरल तौर पर जो है उसके लिए कब्रिस्तान की जरूरत भी पड़ेगी, डेथ भी होती रहती है। और एनडीआरआई के सामने जो है बहुत बड़ा चर्च, ग्रेवयार्ड और चर्च स्थापित किया गया सेंट जेम्स के द्वारा, तथा ये 1806 में इसकी इमीडिएटली स्थापना की गई थी। अगर आप इसमें देखें, कोरोना काल में हमने इसको विजिट किया, इस समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया, उस समय इसकी हालत ठीक नहीं थी। हमने सरकार को चेताया और अब इसकी मरम्मत होने लग रही है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस ग्रेव यार्ड के अंदर 6 महीने के बच्चे से लेकर और बुजुर्ग व्यक्तियों तक की कब्रें आपको मिलती हैं, तथा इंग्लैंड से आने वाले वो लोग जिनके पूर्वज यहाँ दफनाए गए हैं वो कई बार विजिट भी ऐसा सुना जाता है कि विजिट भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से मिलिट्री हेडक्वार्टर क्यों शिफ्ट किया गया। पहले तो आप ये देखिए मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया क्यों है और शिफ्ट क्यों किया गया। इसके मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाने के करनाल में 3 कारण हमारे ध्यान में आते हैं। नंबर 1 तो यह शेरशाह सूरी मार्ग होने के कारण दिल्ली के नज़दीक था, ताकि समय पर सूचना जा सके और आ सके। दूसरा कारण ये था कि यहाँ से आप पूरा पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान तक मिलिट्री नज़र रख सकती थी। और तीसरा कारण था कि यहाँ से आप वेस्टर्न यूपी जो है उस पर भी मिलिट्री का निगरानी जो है वह होती थी। लेकिन 1841-42 में यहाँ मलेरिया फैल गया और यहाँ हमें देखना पड़ेगा। मेजर बक की किताब है अनल्स ऑफ करनाल, यानी कि करनाल की जो है हिस्ट्री है, ये 1914 में प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के अंदर उसने लिखा है कि करनाल जो है यहाँ दलदली ज़मीन थी। यहाँ करनाल में चारों ओर तालाब ही तालाब थे और उन तालाबों के अंदर मलेरिया के कीटाणु होने के कारण मलेरिया फैलता था करनाल में। तो जनरल मेजर बक ने स्पष्ट लिखा है कि करनाल बसासत के योग्य नहीं था। अंग्रेज़ों ने यहाँ से शिफ्ट कर लिया जब उनके 500 से अधिकारी यहाँ मरे, बच्चे मरे। लेकिन आसपास के इलाके में हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में मौतें हुई
और मिलिट्री हेडक्वार्टर यहाँ से अम्बाड़ा शिफ्ट कर लिया गया, जिसे आजकल हम अम्बाड़ा कैंट के नाम से पुकारते हैं। याद रखिए कि उस समय अम्बाड़ा जिला नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि करनाल के अंदर अगर आप कभी आएँ तो, या हमें कभी मौका मिलता है तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से करनाल के अंदर सदर बाज़ार, जिसके अंदर अपना जूते बनाने का काम होता है, उसके साथ ही तोपखाना बाज़ार है, उसके बारे में बताएंगे। और करनाल के कितने गेट हैं, क्यों हैं, इनके बारे में बताएंगे। साथ में तरौड़ी के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान का किला है, उसके बारे में बताएंगे। करनाल के कितने ऐतिहासिक स्थान हैं करनाल के अंदर। एक बार फिर मैं डॉक्टर रामजी लाल, पूर्व प्राचार्य दयाल सिंह कॉलेज करनाल।